वेलकम बैक टू कैरी कथा गाइस। दिस इज कबीर सिंह, योर होस्ट एंड योर लगेज गुरु। मैं एक लगेज डिज़ाइनर हूँ। 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी ब्रांड्स का काम कर चुका हूँ और आज भी कर रहा हूँ। इस चैनल पे हम बताते हैं कि आपके लिए आपके बजट में परफेक्ट बैग कौन सा होगा और हम हर तरह के बैग को रिव्यू करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। बिफोर वी डू दैट, आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन हु हैज सपोर्टेड एंड लव द फॉर्मेट वी आर डूइंग हियर। आई नो दैट आई वॉज नॉट अवेलेबल, मैं था नहीं यहाँ पे बहुत टाइम तक क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ हैपेंड, बट अब हम वापस आ चुके हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हम हर प्रोडक्ट को 5 पैरामीटर्स पे मेजर करते हैं: प्रैक्टिकलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट, लुक्स एंड वैल्यू फॉर मनी। इन्हीं 5 पैरामीटर्स के स्कोर्स पे डिपेंड करता है कि क्या वो प्रोडक्ट अपनी वैल्यू पे खड़ा उतर रहा है कि नहीं। तो आज हमारे पास आया है गेयर एस्पायर 30 लीटर वाटर रेजिस्टेंट लैपटॉप बैकपैक, जो हमने अमेजोन से मंगाया है 1000 रुपीज़ का। तो चलिए इसको खोलते हैं और रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये है गेयर एस्पायर 30 लीटर लैपटॉप बैकपैक एंड फर्स्ट लुक में हमें यहाँ पे कुछ टैग्स मिलते हैं, जिसमें से एक टैग गेयर ब्रांडिंग का है, फिर उनको सोशल्स पे फॉलो करने का एंड प्लस आप फीचर भी हो सकते हैं उनके सोशल मीडिया पे अगर आप बैग के साथ कोई फोटो डालेंगे। इस बैग पे आपको गेयर 1 साल की वारंटी देता है और यहाँ पे काफ़ी फीचर्स हैं जिनको हम एक एक करके अभी एक्सप्लोर करेंगे एक साथ। बैग को खोलने के बाद पहली बार मेरा ये आउटलुक था कि बैग की लुक्स थोड़ी ज़्यादा इमेच्योर लग रही है क्योंकि बैग क्लीन नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको पूरी साइड रिंकल्स दिखेंगे, बट एनी हाउ हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे बैग के फ्रंट लुक की, फिर हम साइड्स पे जाएंगे और फिर बैग पे एंड देन विल गो इनसाइड। तो ऊपर से शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हमें टॉप पे एक ग्रैब हैंडल मिलता है जो बहुत ही अच्छे से पैडेड है। आई थिंक अगर बैग पूरा भरा भी होगा तब भी आपको इसको उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्लस आपको साइड में बार टैग स्टिचेस भी मिलते हैं जो इस जॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और उसके जस्ट नीचे हमें गियर की ब्रांडिंग मिलती है जो मेरे ख्याल से और बेटर हो सकती थी। अभी इन्होंने स्क्रीन प्रिंटिंग यूज़ करके ब्रांडिंग करी है। आई थिंक अगर ये स्टिकर यूज़ करते, वो भी एक बहुत स्पेसिफिक स्टिकर जो मैं अभी बताऊंगा आपको, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। और फ्रंट में आप देखेंगे इन्होंने ट्विल फैब्रिक का यूज़ करा है जो बहुत ही सॉफ्ट है टच पे, बट अगेन उसी चीज़ की प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत रिंकल्स आते हैं जो आप देख सकते हैं बैग कैसे निकला है पैकेट के अंदर से। ब्रांडिंग के जस्ट नीचे आपको एक पॉकेट मिलती है जो पूरे एक आर्म जितनी डीप है, मतलब मेरा पूरा हाथ इसके अंदर आ रखा है। अब इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव ये है कि आप इसमें काफ़ी सामान डाल सकते हैं, बट अगेन आप जो सामान इसमें डालेंगे वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा और अल्टीमेटली हर बार आपको एक झोले की तरह अंदर से सामान निकालना पड़ेगा। इस पॉकेट के नीचे हम जाएंगे, एक और आपको फ्रंट में जिपर पॉकेट मिलती है जिसके अंदर आपको 2 स्लिप पॉकेट्स मिलेंगी और एक ओपन पॉकेट मिलेगी जिसमें आप सामान सेग्रीगेट कर सकते हैं। बट उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर इस पॉकेट को, इस कंपार्टमेंट को एक थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते तो सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है इसके अंदर। और इसी पॉकेट के सामने आपको एक मेटल ब्रांडिंग भी मिलेगी और उसके जस्ट नीचे आई डाउट कि आपको कितना दिख रहा होगा ये, बट एक छोटू सा यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा जो रिफ्लेक्टिव का काम करता है। तो जब मैं बोल रहा था कि अगर ये गियर ब्रांडिंग को स्टिकर यूज़ करते और एक रिफ्लेक्टिव स्टिकर यूज़ करते तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहता। बैग रात को ज़्यादा बेटर नज़र आता अंधेरे में, क्योंकि ये स्ट्रिप तो मेरे ख्याल से जब तक बैग भरेगा नहीं, मतलब आई डोंट नो हाउ इजी इट विल बी फॉर द पर्सन टू सी इन द डार्क। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मिस कर दी। और जैसे ही हम लोग साइड पे आते हैं, सबसे पहले मैंने नोटिस करा कि इन्होंने यहाँ पे एक अलग फैब्रिक यूज़ करा है जिसका नाम है डॉबी पॉलिएस्टर, जो फ्रंट के 12 फैब्रिक से थोड़ा ज़्यादा हैवी और स्ट्रक्चर्ड है। इसलिए आपको साइड पैनल थोड़ा ज़्यादा क्लीन दिखेगा और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड दिखेगा। उसके साइड पे हमें एक स्ट्रैप मिलता है जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने दिया क्यों। एक्चुअली या तो एस्थेटिक्स का पार्ट है, बट अगर आप ये बैग यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये स्ट्रैप आपके किस काम आया है। और ओवरऑल साइड पैनल बहुत क्लीन दिखता है, कुछ ज़्यादा काम इन्होंने करा नहीं है। बस एक मेश पॉकेट दी है साइड में वाटर बॉटल के लिए, जिसमें 750 ml से लेके 1 लीटर की बॉटल आराम से फिट हो सकती है। बट मैं इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ कि आज हम 2026 में बैठे हैं और आज भी हम यही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे ब्रांड्स अब कुछ बेटर ला सकते हैं हमारे लिए। एंड देन जब हम पीछे आते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा खुश भी हूँ और थोड़ा अपसेट भी हूँ। खुश क्यों हूँ पहले उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो स्ट्रैप्स बहुत अच्छे से पैडेड हैं, बहुत ब्रॉड हैं, तो जब ये बैग को आप अच्छे से भरेंगे तो वेट आपके शोल्डर्स पे ज़्यादा नहीं आएगा और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इशू नहीं होगा इसको कैरी करने के लिए। देन अगेन इन्होंने एक चीज़ और अच्छी करी जो मैं बहुत मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इनसे, कि इन्होंने एक स्टर्नम स्ट्रैप भी दिया है उस वेट के लिए, उस लोड के लिए,
कि आपका वेट आपके स्टर्नम पे आ जाए, आपके शोल्डर्स पे ना रहे। तो इस चीज़ के लिए कूडोज टू द डिजाइनर्स एंड द टीम ऑफ द ब्रांड। स्ट्रैप्स पे आप देखेंगे कि एक गेयर की रबर ब्रांडिंग भी दी है उन्होंने, और दोनों स्ट्रैप से बॉक्स स्टिचेस के साथ साथ उन्होंने बाटेक स्टिच भी ऐड किया है। एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि फ्रंट में जब मैंने आपको साइड स्ट्रैप दिखाए थे तो उसमें इन्होंने IFC ब्रांड के हार्डवेयर यूज़ करे थे, बट यहाँ पे जब हम इनके बकल्स और एडजस्टर्स देख रहे हैं वो लोकल हैं। तो मेरे को ये इनकन्सिस्टेंसी समझ नहीं आई, क्योंकि आई थिंक अगर आपके पास एक अच्छा वेंडर है तो यू शुड स्टिक टू देयर प्रोडक्ट्स रादर देन पुटिंग लोकल ब्रांडेड हार्डवेयर्स। एक चीज़ और थी जो मैं इनके स्ट्रैप के लिए बोलना चाहूँगा कि इन्होंने टॉप पे भी बहुत दिमाग लगाया है। इन्होंने डॉबी फैब्रिक के साथ साथ वेबिंग फैब्रिक का भी यूज़ करा है, जिससे स्ट्रैप्स की स्ट्रेंथ और बढ़ती है। तो लॉन्ग टर्म में आपने देखा होगा कि मोस्टली बैक के स्ट्रैप्स टॉप से अनस्टिच हो जाते हैं या उनके स्टिच खुल जाते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस डिटेल। और जैसे ही हम स्ट्रैप उठाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं एयर मेश का पूरा बैक पैनल है, और उसके जस्ट नीचे इन्होंने अगेन डॉबी फैब्रिक ऐड करा है सो दैट आपका बैग नीचे से ना फटे, क्योंकि मेश के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि यूजुअली वो नीचे से बहुत जल्दी फटने लग जाती है, कटने लग जाती है, जस्ट बिकॉज मेश इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी स्मार्ट डिसीजन टेकन बाय द ब्रांड। बट अगेन मेरे को ये लगा कि अगर यहाँ पे इस बैक पैनल को ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बनाते, जिससे जब आप इस बैग को भरते तो आपकी बैक पे और अच्छे से ये सपोर्ट लेता, बट इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक फोम डाल के इसको आधा अधूरा छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि डिज़ाइन टीम सोचना तो चाह रही है कि वो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दे, बट आई थिंक बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और ये चीज़ हमें छोटी जगह पे और नज़र आती है। जैसे इन्होंने जो वेबिंग यूज़ करी है वो भी बहुत चीप फील होती है पकड़ने में, जो मैश है वो भी थोड़ी रफ फील होती है टच करने में। तो आई थिंक अगर ये चीज़ें ये सॉर्ट आउट कर लें इस प्रोडक्ट में, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कंटेंडर बन सकता है अंडर 1000 बैकपैक में। इससे पहले कि हम अंदर जाएँ, मैं इनकी जिप्स की कुछ बात करना चाहूँगा। इन्होंने एजी ब्रांड की जिप्स यूज़ करी हैं, जो मैंने भी पहली बार देखी है, पहली बार सुनी है, और मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी तो मुझे पता चला था कि ये एक लोकल इंडियन ब्रांड है। अब जिपर्स तो आराम से चल रही हैं, बट इनकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी वो तो एक करंट कस्टमर ही बता सकता है। तो अगेन इफ़ यू आर यूजिंग दिस बैग, प्लीज़ लेट अस नो कि आपको कितना टाइम हो गया इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, क्या और अभी आपकी जिपर्स अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही। तो जैसे ही हम इस बैग को खोलते हैं, सबसे पहले हमें एक लैपटॉप कंपार्टमेंट मिलता है। अगेन मैं ये ब्रांड से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एक लैपटॉप कंपार्टमेंट दे रहे हैं तो प्लीज़ उसके साथ एक आईपैड कंपार्टमेंट भी ज़रूर दें, क्योंकि आज की डेट में टाइम में लोग हैं ऐसे जो 2 डिवाइसेस यूज़ करते हैं। आई थिंक सिर्फ एक लैपटॉप कंपार्टमेंट से उनका काम नहीं चल सकता, क्योंकि या तो वो लैपटॉप बचा सकते हैं या वो अपना आईपैड बचा सकते हैं। एंड अनदर थिंग विद द लैपटॉप कंपार्टमेंट आई सॉ इज़ दैट कि इस लैपटॉप कंपार्टमेंट में जो बेस है वो पूरा नीचे तक है। तो ये देख रहे हैं आप, मेरा हाथ पूरे नीचे तक जा रहा है, जबकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि गेयर टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन। तो मतलब अगर नीचे से भी प्रोटेक्ट कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि बैग जब गिरता है तो सबसे पहले नीचे से ही लगता है और लैपटॉप भी वहीं से ख़राब होता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक ओपन पॉकेट मिलती है, जिसमें अगेन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि यही आपका मेन कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप लैपटॉप, उसका चार्जर, अपना पावर बैंक, माउस, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें आप ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब अगर आपने फेंकना ही है चीज़ों को बैग के अंदर, तो आई थिंक 1000 रुपीज़ का बजट इज़ टू मच टू आस्क फॉर। फिर हम खोलते हैं इसका दूसरा कंपार्टमेंट, जिसमें अगेन बहुत ही वाइड ओपनिंग है, जो इन्होंने मेंशन भी करा है अपने फीचर्स लिस्ट में। और इसमें भी अगेन द सेम थिंग, द सेम पैटर्न इज़ रिपीटिंग, कि बार बार आपको बस एक ऑर्गेनाइजेशन का कंपार्टमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक जिपर नेट पॉकेट मिल जाएगी, जिसमें आप अगेन अपने चश्मे वगैरह, चार्जर वगैरह सब रख सकते हैं। बट अगेन उसके बाद आपको एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम होल मिलेगा, जिसमें आप सामान ठूसिए और चलते बनिए। जो आई नो आई कुड बी हार्श, बट आई थिंक नाउ वी आर इन अ स्टेज ऑफ progress that I think there are people who are asking for more and I think we can deliver them more। अगर हम थोड़ा ऊपर चार्ज भी कर लें, बट वैल्यू ज़रूर मिलनी चाहिए कस्टमर को। और इस प्रोडक्ट में बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छा इसमें पोटेंशियल है इसको अच्छा प्रोडक्ट बनाने का, अगर ब्रांड इन निटी ग्रिटीज़ पे फोकस करे। अब इसको बैग को हम भर के देखेंगे और इसको कैरी करके देखेंगे कि क्या ये भरने के बाद कंफर्टेबल है, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस वजह से किस तरह से मेरे को प्रॉब्लम होगी अपने सामान को ऑर्गेनाइज करने में।
तो अभी हमने इस बैग को अपने डेली कम्यूट के सामान से भरा है और अभी आपने देखा होगा कि मैंने अपना लैपटॉप और आईपैड एक ही कंपार्टमेंट में रखा है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता है कि इस चीज़ से मैं कितना अनकंफर्टेबल हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे दोनों डिवाइसेस एक साथ रहे, क्योंकि अगर वो एक दूसरे टकराएंगे तो कोई भी एक डैमेज हो सकता है। और उसके साथ मैं उस कंपार्टमेंट में सिर्फ कीबोर्ड रख पाया हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने लैपटॉप का चार्जर और फ़ोन का चार्जर भी रख सकता था वहाँ पे, अगर वहाँ पे एक प्रॉपर कंपार्टमेंट होता उस चीज़ के लिए। उसके बाद फ्रंट कंपार्टमेंट में जब हम गए वहाँ पे भी सिर्फ चश्मे का डब्बा ही मैं नेट पॉकेट के अंदर रख पाया। उसके अलावा मैंने अपना लैपटॉप का चार्जर, अपने फ़ोन का चार्जर, उसकी वायर सब मेरे को ऐसे ही पटकनी पड़ी उसके अंदर। एंड फ्रंट वाली पॉकेट तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें मैं जो भी डालूंगा सबसे जाके नीचे पड़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। एंड फ्रंट पॉकेट में अगेन सिर्फ एक माउस और एक चार्जर रख पाए, उसके साथ एक वॉलेट रख पाए, जो मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा फोर्स कर रहा है कि मैं ज़बरदस्ती बस भर दूँ किसी चीज़ के अंदर अपना सामान, और जब मेरे को वो निकालना होगा तो अगेन मुझे उसको खोदना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा उस टाइम के बाद। तो आई थिंक अगर इस चीज़ पे सी ब्रांड्स, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। उनके पास लोग हैं जो इन चीज़ों को सोच सकते हैं। जो उन्होंने ये 3-4 पॉकेट्स बनाई हैं, अगर ये 3-4 पॉकेट की जगह वो ऑर्गेनाइजेशन बना देते इस चीज़ की जगह, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि मेरा डेली का जो सामान है उसको मैं अच्छे से यूज़ कर पाता। अब देखिए 1000 रुपये का आप बैग खरीद रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आपने रोज़ ही ट्रिप मारनी है, रोज़ ही आप कहीं घूमने जाएंगे, आप कपड़े ठूसते रहेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये पॉकेट्स उसी हिसाब से डिज़ाइन हो रखी है कि आप कपड़े डाल के घूमने चले जाओ इसमें। पर रोज़ तो आपने ऑफिस ही जाना है, उसके लिए तो मेन सोचना तो उसके लिए होगा ना कि आपने जो रोज़ यूज़ करना है। जो वंस इन अ वाइल वाली बात है वो तो चलो ठीक है, वो उसके लिए भी है ये प्रोडक्ट। बट आई थिंक अगर इस चीज़ पे ये फोकस करे तो ये प्रोडक्ट और अच्छे से बाहर निकल के आ सकता है। तो अब इस बैग को हम पहन के देखेंगे और देखेंगे कि कितने अच्छे से इसने वेट डिस्ट्रीब्यूट करा और कितना कंफर्टेबल है ये शोल्डर्स पे। और उससे पहले मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, जिस चीज़ से मैंने स्टार्ट किया था कि जो इसका बेस है वो बहुत ही गलत बनाया हुआ है। अब ये देखिए, इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये आगे चला जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे जो लैपटॉप और आईपैड है वो भी साथ में पड़े हुए हैं। बट एनीवे, लेट्स वेयर इट एंड सी। परफेक्ट। ओके, तो अभी मैंने स्टर्नम स्ट्रैप नहीं लगाया है, सिर्फ शोल्डर पैड के बेसिस पे मैं बताऊंगा कितना कंफर्टेबल है। मेरे हिसाब से जो स्ट्रैप्स हैं वो वाइड हैं और काफ़ी अच्छे कुशन्ड हैं, तो वेट इतना फील नहीं हो रहा अभी मेरे को। बट आई थिंक अगर ये कोई लड़की खरीदेगी इस बैग को तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वाइड होने की वजह से शोल्डर स्ट्रैप्स के। अब हम इसका स्टर्नम स्ट्रैप लगा के देखते हैं और देखते हैं वो कितना इफेक्टिव होता है। ऑल राइट, ओके। तो इसने थोड़ा वेट तो लिया है मेरे शोल्डर से चेस्ट के ऊपर। पहले एक प्रोफाइल चेक करते हैं। दे फ्रंट प्रोफाइल है, ये साइड प्रोफाइल है, एंड दिस इज द बैक। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये बैक शोल्डर्स पे कैसा लग रहा है। अब मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ऑल्दो बैग बहुत कंफर्टेबल है, वेट इतना फील नहीं हो रहा, बट जो इसका बैक पैनल है वो बिल्कुल ही फ्लैट है। तो जैसे मैंने आर्टिक फॉस के रिव्यू में भी बोला था कि फ्लैट पैनल की वजह से पसीना आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर फ्लो के लिए कोई भी टनल नहीं है। तो अगर ये थोड़ी पैडिंग ऐड करके एक एयर फ्लो टनल बनाए जिससे हवा पास होती रहे, तो पसीने आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो नाउ लेट्स सी हाउ Gear Aspire 30-liter laptop backpack has performed on our 5 parameters। तो Gear Aspire 30-liter laptop backpack को कैरी करता के 5 पैरामीटर्स में सबसे पहले प्रैक्टिकलिटी में मिलते हैं 5 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। वाई? मेरे को लगता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी और बेटर होती तो ये बैग और अच्छा हो सकता था, प्रैक्टिकलिटी और अच्छी हो सकती थी। मैं वैसे तो 4 देने वाला था, बट मैं 5 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इसको एज ए ट्रैवल बैकपैक भी यूज़ कर सकते हैं। आप कपड़े ठूस ठूस के घूमने जा सकते हैं बढ़िया, हिमाचल और उत्तराखंड। तो ये दोनों काम कर देगा आपके लिए। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी में मैं इस बैग को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि जो डिज़ाइन टीम है उन्होंने बहुत स्मार्टली इस बैग पर काम करा है और उन्होंने हर टच पॉइंट को ध्यान में रख के वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को, उन मटेरियल्स को यूज़ करा है जो आपके बैकपैक की लाइफ को लंबा चलाएगी। आफ्टर दैट वी कम टू कंफर्ट। अगेन कंफर्ट से तो मैं बहुत खुश हूँ इस बैग के साथ। मैंने इसको भर दिया है और मुझे पता है अगर मैं इसको और भर दूंगा ये तब भी कंफर्टेबल रहेगा मेरी शोल्डर्स पे। बट अगर ये बीच में टनल बना दे बैक पैनल पे और बैक पैनल को थोड़ा स्ट्रक्चर कर दें तो ये बैग और भी बढ़िया हो सकता है। उसके बाद लुक्स पे आते हैं। लुक्स पे अगेन मैं 5 देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को इसका कंस्ट्रक्शन सही नहीं लगा।
क्योंकि मेरे को लगा कि बहुत ही ज़्यादा नादानी हुई है इस बैग को बनाते हुए, बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर किया गया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत स्मार्ट है। अगर इसको और थोड़ा सफाई से बनाया जाए, थोड़ा और केयर से बनाया जाए, तो ये और भी ज़्यादा स्मार्ट लग सकता है। एंड देन फॉर वैल्यू फॉर मनी आई वुड लाइक टू गिव इट अ 7/10, क्योंकि आई थिंक अगर एक प्रोडक्ट आपको 1000 रुपये में रोज़ ऑफिस जाने के लिए और कभी कभी घूमने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो आई थिंक इट इज़ समवेयर गुड इनफ फॉर द प्राइस इट इज़ कमिंग। और कैरी कथा का टोटल स्कोर जो गेयर एस्पायर को मिलता है दैट इज़ 6/10। तो डू लेट अस नो कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ जान के बहुत हेल्प मिलेगी कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है कि नहीं। आई नो कि ये रिव्यू बहुत टाइम बाद आया है और मैं भी थोड़ा नर्वस रहा हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ थोड़ा मेरे को स्लैक कट करना, थोड़ा मेरे पे रहम करना। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद द पीपल जिनको आपको लगता है वीडियो देख के बहुत हेल्प होने वाली है। एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो रिव्यू में। तब तक के लिए आपका होस्ट और आपका लगेज गुरु कबीर सिंह करता है आपको बाय बाय।